दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, MS धोनी और कुलदीप यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों कुलदीप यादव ने गुहार लगाई तो रोहित ने धोनी की तरह ऐसा चमत्कारी DRS लिया ना कि हारा हुआ मैच जीत गया है भारत। आखिरकार कैसे चौथे दिन के खेल में धोनी बनकर रोहित ने अपने चमत्कारी DRS से सबको हैरान कर दिया, हिला कर रख दिया इंग्लैंड की टीम को और ले डाला सबसे महत्वपूर्ण विकेट। दोस्तों इस शानदार DRS का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित, धोनी और कोहली में सबसे बेहतर कप्तान अब तक का भारत में कौन रहा है? नीचे कमेंट कर हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए आज चौथे दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ ना, वैसे ही दोस्तों भारतीय गेंदबाजों का प्रहार भी शुरू हुआ। ऐसा प्रहार जिसके आगे इंग्लैंड की टीम अपना दम तोड़ती हुई नजर आई है आज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम के शुरुआती विकेट यानी कि बेन डकट का विकेट तो रविचंद्रन अश्विन तीसरे दिन में ही ले चुके थे, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि बाकी विकेट कौन दिलाएगा। तो अक्षर और अश्विन की टोली ने मिलकर दोस्तों बाकी खिलाड़ियों के विकेट दूसरे छोर से लेने शुरू कर दिए थे, जिसमें रेहान अहमद, ऑली पॉप, जो रूट का नाम शुमार था और जॉनी बेस्टो भी थे। लेकिन दोस्तों बड़ा विकेट था जैक क्रॉली का। यह मगरमच्छ खिलाड़ी 132 गेंदों में 73 रन बना चुका था, यानी कि इनका विकेट अगर नहीं मिलता तो इनके चंगुल में फंसकर भारत यकीनन तौर पर हार भी सकता था। और इनका विकेट लेने के लिए ना दोस्तों कुलदीप यादव के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने एक ऐसी खास रणनीति बना डाली ना कि देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों ये पूरा वाक्य है जब कुलदीप यादव ने गेंद थामी। ओवर चल रहा था 242वां। इंग्लैंड की टीम स्ट्रांगली आगे बढ़ रही थी। 194 रन स्कोर बोर्ड पर लगे थे। जैक क्रॉली 73 पर खड़े थे। तभी दोस्तों कुलदीप यादव आते हैं और जबरदस्त गेंद से ना सबको दंग कर डालते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने इस खिलाड़ी को टारगेट करने के लिए सीधा मिडिल स्टंप को टारगेट किया। गेंद जाकर इनके पैड पर लग गई। लेंथ बॉल थी, लेकिन दोस्तों मैदानी अंपायर टस से मस ना हुए। और फिर दोस्तों कुलदीप यादव का सिक्स सेंस काम किया। उन्होंने धोनी की तरह DRS रिव्यू मांगने की कोशिश करी और इस बार रोहित के इंस्टिंक्ट ने ना उनके फैसले पर 1% भी शक नहीं किया। रोहित ने सीधा धोनी के अंदाज में DRS रिव्यू की मांग कर डाली और दोस्तों फिर वो हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग था। मैदानी अंपायर गलत साबित हुए और रोहित सही साबित हुए। दोस्तों बॉल ट्रैकिंग में देखा गया गेंद बिल्कुल बीच में लग रही थी और पैड में भी सटीक उस जगह पर जहां से खिलाड़ी को आउट दिया जाना चाहिए था। वाकई में फैसला भारत के पक्ष में रहा और दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने जैक क्रॉली का विकेट अपने नाम कर लिया। एक ऐसा विकेट जिसके दम पर भारतीय क्रिकेट टीम को अब जीतने से तो कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों रोहित के इस चमत्कारी DRS ने और कुलदीप यादव के सिक्स सेंस और उनकी गेंदबाजी ने भारत को इस मैच में जिताया है, हार को जीत में तब्दील किया है। तो आप सभी उनके धोनी के अंदाज वाले DRS को, कुलदीप की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए आज अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम ने 400 का टारगेट दिया है तो उधर इंग्लैंड की टीम अपनी जोरदार बल्लेबाजी से भारतीय खिलाड़ियों को खदेड़ने के लिए तैयार दिख रही थी। लेकिन जितनी तैयार इंग्लैंड की टीम थी उससे कई गुना ज्यादा तैयार भारतीय गेंदबाज थे। इनफैक्ट यूं कहिए कि भारत के ऑलराउंडर थे और ज्यादातर तौर पर दोस्तों अश्विन और अक्षर का जादू ऐसा चला कि अश्विन ने तो इतिहास रच ही दिया है और अक्षर का भी क्या ही कहना। दोस्तों अश्विन ने तो बेन डकट का विकेट लेकर हमें तीसरे दिन में ही जीत की सीढ़ी पर चढ़ा दिया था। लेकिन असली मजा आज शुरू हुआ खेल के चौथे दिन के खेल में। ऐसे दोस्तों पहला सेशन आया ना, विकेट्स की झड़ी लगा कर रख दी रविचंद्रन अश्विन ने। देखिए दोस्तों जैक क्रॉली तो सेट थे मैदान पर, लेकिन दूसरे छोर से तो विकेट लिए जा सकते थे और दूसरे छोर को टारगेट किया सबसे ज्यादा रविचंद्रन अश्विन ने। लेकिन उनसे पहले दोस्तों कमाल किया था अक्षर पटेल ने। देखिए रेहान अहमद नाम के खिलाड़ी मैदान पर खूब साथ दे रहे थे जैक क्रॉली का, और जैक क्रॉली के साथ साथ ये खिलाड़ी भी रन बनाए ऐसा हो कह सकता है। दोस्तों अक्षर पटेल आते हैं और एक इतनी खतरनाक लेग स्टंप को टारगेट करते हुए गेंद डालते हैं कि गेंद सीधा पैड पर लगती है और एक खिलाड़ी फ्लिक शॉट खेलने पर मजबूर हो भी जाता है, लेकिन खेल नहीं पाते। और दोस्तों एक जबरदस्त अपील के बाद इन्हें आउट दिया जाता है। ये खिलाड़ी DRS रिव्यू तक नहीं लेता, सीधा वॉक करने लगता है क्योंकि जानते थे कि ये आउट हैं। और दोस्तों जैसे ही अक्षर का शो खत्म होता है ना, अब अश्विन की बारी आती है और अश्विन तो उन दो खिलाड़ियों का विकेट लेते हैं जो सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के इतिहास में लगा चुके हैं पिछले कुछ सालों में, ऑली पॉप और जो रूट। दोस्तों पारी के 29वें ओवर की बात है। ऑली पॉप तो पिछले मैच के विलन भी थे, 196 रन ठोक कर गए थे, लेकिन इस बार एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने इनको ऐसा फांसा कि गेंद इनके बल्ले का एज लेकर सीधा स्लिप में खड़े रोहित के हाथ में चली गई और ये खिलाड़ी 23 रन पर अपना विकेट दे ही गया भारत को।
दोस्तों अगला विकेट दिलाने में भी रविचंद्रन अश्विन ने कोई सेशन का इंतजार नहीं किया, बल्कि इसी सेशन में ये बड़ी सफलता भारत को दिला डाली। दोस्तों जॉ रूट पारी के 31वें ओवर में अश्विन का सामना कर रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद थी और लगता है कि पूरी तरीके से ना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे यहाँ पर जॉ रूट एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में। अश्विन ने भी दोस्तों ज्यादा आगे गेंद डाल दी और गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर सीधा चली गई अक्षर के हाथों में और ये खिलाड़ी ना 16 रन पर ही कैच आउट हो गया। दोस्तों अश्विन ने बैक टू बैक 2 विकेट ली और यहीं से उनके पूरे हो गए थे 499 विकेट टेस्ट क्रिकेट में। इस बात में कोई शक नहीं कि अब 211 रन बचे थे और 6 विकेट थे। इंग्लैंड की टीम चाहकर भी कितना जोर क्यों ना लगा ले, भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने से अब रोका नहीं जा सकता था। और दोस्तों इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब बुमराह आ चुके थे, उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को तो दोस्तों आउट किया ही किया 26 पर। साथ ही बेन स्टोक्स की किस्मत इतनी खराब है ना कि रन आउट हो गए थे वो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 11 रन पर बेन स्टोक्स जैसे ही आउट हुए, वहीं से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की दास्तान लिखी जा रही थी। बुमराह ने बेन फॉक्स को भी 36 पर निपटाया और टॉम हार्टले जो 32 रन पर बल्लेबाजी करके बड़े शेरशाह बन रहे थे ना, उनका विकेट गिरते ही भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को जीत कर अपने नाम कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट 3 विकेट सेकंड इनिंग्स में रविचंद्रन अश्विन ने लिए और बाकी खिलाड़ियों के नाम कम से कम एक विकेट तो रहा ही। और कुछ इसी अंदाज से दोस्तों भारत ने लगभग 100 रन के मार्जिन से जीतकर इस मैच को अपने नाम कर लिया। लेकिन भारत की इस खतरनाक जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। और अब दुनिया भर के दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो केविन पीटरसन ने कहा है कि मैं अपनी टीम में बहुत डिसअपॉइंट हूँ। हम आसानी से ये चेस कर सकते थे, लेकिन आप भारत को कभी भी कमजोर नहीं समझ सकते, खास तौर पर जब उन्होंने अपने हिसाब से पिच बनवाई हो। पिच से उनके गेंदबाजों की इतनी ज्यादा स्पिन मिल रही है, तब कभी भी लक्ष्य चेस करना आसान नहीं होता है, खास तौर पर बुमराह जिस फॉर्म में थे। अश्विन जैसे दिग्गज आपके सामने थे, इसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं टीम इंडिया को दिया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो टीम, आप सभी कमाल के हैं, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अश्विन, यशस्वी, गिल, कुलदीप, अक्षर, किसी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये एक टीम गेम है और आप लोगों ने दिखा दिया है कि एक टीम के तौर पर आप दुनिया में नंबर 1 है। आप सबको इस शानदार जीत की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि खुद शोएब अख्तर भी टीम इंडिया के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आप भारत में जाकर भारत को कभी भी नहीं हरा सकते। पहला टेस्ट मैच केवल तुक्का था, अब दूसरे मैच से टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि आखिर क्यों भारत के मेहमानों को जीत हासिल करना नामुमकिन होता है। यह तो केवल ट्रेलर था। अश्विन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, बुमराह ने जैसी बॉलिंग की, मुझे नहीं लगता कि इस पूरी सीरीज में अब इंग्लैंड एक भी मैच जीत पाएगी। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का गुस्सा तो फूट पड़ा है। उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं था कि हम ये लक्ष्य चेज नहीं कर सकते थे, लेकिन मैदान में कई ऐसी चीजें हुई जो हमारे हक में नहीं गई। टीम इंडिया ने अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अपनी रणनीति से हमें यह मुकाबला हराया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमें पता था चुनौती बहुत मुश्किल होगी और हमें ये हार स्वीकार है, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज खत्म नहीं हुई है। मुझे अभी भी लगता है कि हम ये सीरीज जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैकुलम का कॉन्फिडेंस तो देखने लायक था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने उनकी बोलती बंद करते हुए कह दिया कि यदि इंग्लैंड इस हार के बाद भी यह सोच रही है कि वो इंडिया में सीरीज जीतेंगे तो ये किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। मुझे नहीं लगता 2012 में कोई भी भारत में टेस्ट सीरीज जीत पाया है और टीम इंडिया जीतने भी नहीं देगी। उनके पास ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं जिनसे पार पाना फिलहाल इंग्लैंड के बस की बात नहीं है। परिस्थितियां भी भारत के हक में हैं जो टीम इंडिया को इनविजिबल बनाती हैं। मुझे लगता है टीम इंडिया 4-1 से ये टेस्ट सीरीज जीतेगी। उतना ही नहीं, अंत में खुद धोनी ने कहा कि आखिर हमने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम क्यों दुनिया की सबसे बेहतर टेस्ट साइड हैं। रविचंद्रन अश्विन हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन रहे हैं। जब भी भारत में मैच होता है तो अश्विन यदि मैदान में है तब विरोधी टीम जीतने का सोच भी नहीं सकती है। पिछले मैच में हो सकता है इंग्लैंड ने बाजी मार ली, लेकिन अब पूरी सीरीज में टीम इंडिया का ही बोलबाला रहने वाला है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अश्विन, अक्षर, गिल, यशस्वी सभी कमाल के थे। तो दोस्तों सच में पूरी दुनिया में केवल भारत का बोलबाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांचक चौथे दिन पहुंचा था, जहां पहली पारी में टीम इंडिया ने जायसवाल के आतिशी दोहरे शतक की बदौलत 396 रन बनाए, तो जवाब में बुमराह के 6 विकेटों की बदौलत इंग्लैंड को केवल 253 रनों पर समेट दिया। तीसरी पारी में जब टीम
इंडिया उतरी तो इस बार शुभमन गिल का बल्ला गरजा। उन्होंने एक तूफानी शतक ठोकर टीम इंडिया को 255 रनों तक पहुंचाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरी पारी में कुल 398 रनों की लीड अंग्रेजों पर बनाकर उन्हें 399 रनों का लक्ष्य सौंपा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों ने 14 ओवर खेलकर अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां जैक क्रॉली 50 गेंद पर 29 रन बनाकर नाबाद थे तो रेहान अहमद 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बेसबॉल का अंदाज दिखाते हुए अपनी जीत के इरादे तो साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़ी थी कप्तान रोहित की पलटन, जिन्हें जल्द से जल्द 9 विकेट चाहिए थे। पहले ओवर में रोहित ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी। आते उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पहला ओवर मिडन निकाल दिया।